बिहार में चल रहा है जंगल राज। नीतीश तेजस्वी की सरकार पूरी तरह से फेल हुआ। आरिफ जमाल साहब का दिन दहाड़े कुछ हमलावर आते हैं मोटरसाइकिल के ऊपर, उनके बच्चे के सामने उनको गोली मार, डॉक्टर ने इलाज नहीं, आरिफ साहब की जान चलेगी उनकी। आरिफ के 3 छोटे छोटे बच्चे, सबसे बड़ा बच्चा उसका 11 साल का है। कौन देखभाल करती? आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, मजलूमों की, दलितों की, मुसलमानों की जो आवाज है उसको दबाने की। बिहार में चल रहा है जंगल राज। नीतीश तेजस्वी की सरकार पूरी तरह से फेल होती हुई नजर आ रही है। कल बिहार में हमारी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक्स कन्वीनर और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो थे सिवान के मोहतरम जनाब आरिफ जमाल साहब का दिन दहाड़े कुछ हमलावर आते हैं मोटरसाइकिल के ऊपर, उनके बच्चे के सामने उनको गोली मार देते हैं। आरिफ साहब को जब उठाकर हॉस्पिटल में लेके जाया जाता तो मेरी जानकारी के मुताबिक ये पता चल रहा हॉस्पिटल में डॉक्टर ने इलाज नहीं, आरिफ साहब की जान चलेगी, उनकी मृत्यु हो गई। अल्लाह मरूम की मगफिरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम दर्जात बुलंद अता फरमाए। मगर यहाँ मैं पूछना चाहूंगा बिहार की सरकार क्या कर रही है? कुछ दिनों पहले हमारे पार्टी के जो प्रेसिडेंट अख्तर ईमान साहब, उनका फेसबुक का अकाउंट हैक कर दिया। हैक करने के बाद उनको धमकियां मिल रही है, मगर बिहार की पुलिस सरकार सब सो रही है। अब ये हादसा हो गया। सोचिए, मरहूम आरिफ के 3 छोटे छोटे बच्चे, सबसे बड़ा बच्चा उसका 11 साल का है। कौन देखभाल करेगा? क्या होगा? हम तो खड़े ही है उनके साथ में, कांधे से कांधा मिलाकर। हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उनके घर वालों से बात की, उनके पिता से बात की, उनके भाई से बात की, पूरा आश्वासन दिया है कि हम किसी भी तरह से उनको न्याय दिलाएंगे। मेरी बिहार सरकार से गुजारिश है, बिहार पुलिस से गुजारिश है कि अभी 2 दिन बीत गए, कल की घटना है, आज तक आपने उन हमलावरों को अरेस्ट नहीं किया। हम चाहते हैं कि आप फौरी तौर से कार्रवाई करें और जो भी है इसमें इन्वॉल्व, जिसने आरिफ साहब की जान ली है, उन हमलावरों को हिरासत में डाल के सख्त कायदा सख्त कानून के तहत उनको सजा दिलवाएं। और इतना ही नहीं, बिहार सरकार से मेरी गुजारिश है कि मरहूम आरिफ के परिवार वालों को 50 लाख रुपए का आपकी तरफ से मुआवजा दिया जाए। और बात नंबर 2, ये जो लोग हमारी मजलिस की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, मजलूमों की, दलितों की, मुसलमानों की जो आवाज है उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो मैं उन नफरती चुट्टुओं को इस माध्यम से मैसेज देना चाहूंगा कि आप मजलिस की खूबसूरती को नहीं जानते। जितना आप दबाने की कोशिश करोगे उतना उभर के उठेगी।